समझने की कोशिश करते हैं। बस 1 मिनट। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्ग के बारे में देखा। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या है? एक बहुभुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ये बहुभुज वर्ग कहलाता है। और इसके अंदर कितना जगह है? ये द्विविमीय आकृति है। कौन सी आकृति है? दो विमीय आकृति है। दो विमीय आकृति होती है और एक 3 विमीय आकृति होती है। द्विविमीय आकृति है वर्ग। अपने अंदर जो भी जगह रखेगा उस जगह को क्षेत्रफल कहेंगे। इसके अंदर जो कुछ भी जगह रहती है ये वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो वर्ग के अंदर जो भी जगह होगी वो वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा। और ये द्विविमीय आकृति है। तो इसके सिरों पे हम खड़े हो जाएं, इसको क्या बोलते हैं? तो शीर्ष, इसके शीर्ष पे खड़े हो जाएं और शीर्ष जहाँ पे दो भुजा मिलती है वो शीर्ष कहलाएगा। किसी एक शीर्ष पे खड़े हो जाएं, देखें दो भुजा निकली है। दो भुजा निकली है यानी ये द्विविमीय है। किसी एक शीर्ष से 3 भुजा निकली होती है तो 3 विमीय होता। तो अगर ये पूछे वर्ग, फिर क्या? आयत। आयत की अगर बात करें तो आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और इसको हम आयत बोलेंगे। तो आयत में सामने वाली भुजा बराबर होती है, इसके सामने ये बराबर होगी, इसके सामने ये बराबर। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए या आयत का क्षेत्रफल चाहिए तो आयत के अंदर जो कुछ भी जगह ये भरा है अपने अंदर, इस जगह को आयत का क्षेत्रफल कहेंगे। वर्ग के अंदर जो कुछ भी जगह भरी है इस जगह को वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे। तो अगर वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या है? अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर भुजा मीटर में है तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर में आता। तो जिस बीमा में लंबाई होती है या चौड़ाई होती है उस बीमा का स्क्वायर लग जाता है क्षेत्रफल में। बीमा जिस इकाई में लिखी रहती है, बीमा मतलब भुजा, भुजाएं वर्ग या आयत की किसी भी आकृति की भुजा अगर मीटर में है तो उस मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अगर भुजा मिलीमीटर में है तो क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इकाई का स्क्वायर हो जाता है, इकाई का, ये इकाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अब अगर हम इस संख्याएं 4, 9, 25, 64 इस प्रकार की दूसरी संख्याओं में क्या विशेष है। चूँकि 4 को 2 गुणे 2, 2 का स्क्वायर, 9 को 3 गुणे 3, 3 का स्क्वायर में व्यक्त कर सकते हैं, अतः हम पाते हैं इस प्रकार की सभी संख्याओं को उसी संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 1, 4 इस प्रकार की संख्याओं को उसी संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की संख्या 1, 4, 9, क्योंकि ये 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, एक संख्या उसका गुणा उसी से, 3 गुणे 3 एक संख्या उसका गुणा उसी से अगर हम कराते हैं तो ये 9 आता है। यानी 3 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 4, 9 आता है। सभी संख्याओं को अगर उसी संख्या से गुणा रूप में कराते हैं तो ये नंबर आ जाते हैं। इन नंबर को वर्ग संख्याएं कहते हैं। ये नंबर वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। साधारणतया यदि एक प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहाँ n भी एक प्राकृतिक संख्या, तब m एक वर्ग संख्या है तथा क्या 32 एक वर्ग संख्या है? 32 एक वर्ग संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। हम किसी नंबर का गुणा उसी से कराएं तो 32 कभी नहीं आएगा, इसलिए 32 वर्ग संख्या नहीं है। पाँच का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 25 और 36 के बीच में 32 लाई करेगा। 25 और 36 के बीच में 32 होगा और 32 जो है वो 5 और 6 के बीच में आएगा। 32 5 और 6 के बीच का स्क्वायर होगा। 5 और 6 के बीच में एक नंबर होगा जिसका स्क्वायर होगा, तो 5 और 6 के बीच में एक नंबर होगा, उसका स्क्वायर होगा। लेकिन 5 और 6 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि दशमलव वाले नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होती। आगे चलते हैं। संख्याएं, यहाँ वर्ग, संख्या 1 ले लेते हैं, वर्ग 1 गुणे 1 बराबर 1। संख्या 2 वर्ग हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। संख्या 3 वर्ग हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9। संख्या 4 वर्ग हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर 16। संख्या 5 वर्ग हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25। ये सभी संख्याएं हैं, ये उनका वर्ग है। क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। यहाँ लिखा है किताब में, क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? तो क्यों पूरा नहीं कर सकते हैं? उपरोक्त सारणी में क्या आप 1 से 100 के बीच में वर्ग संख्याओं को लिख सकते हैं? उपरोक्त सारणी में 1 से 100 के बीच में वर्ग संख्याएं लिख सकते हैं क्या? क्या 100 तक कोई प्राकृतिक वर्ग संख्या छूट गई है?
आप पाएंगे एक शेष सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं हैं। उपरोक्त सारणी में क्या आप 1 से 100 के बीच की वर्ग संख्या लिख सकते हैं? बिल्कुल। एक, 4, 9, 16, 25 ये सब वर्ग की कौन सी संख्याएं हैं? वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, ये 1, 4, 9 बाकी जो संख्याएं हैं वो वर्ग संख्याएं नहीं है। और इसको पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या भी कहा जाता है। इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहा जाता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक प्रश्न है 30 और 40। क्या है? 30 और 40। 30 है और 40 है। तो इसके बीच की पूर्ण संख्या क्या है? जल्दी बताइए। वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या 36 है। क्या है? 36 है। क्यों है पूर्ण वर्ग संख्या 36? क्योंकि 36 जो है 6 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, इसलिए हाँ 6 का होल स्क्वायर है, इसलिए 36 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ, फिर हम देखते हैं 50 और 60 के बीच में। 50 और 60 के बीच में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6, 3 गुणे 3, 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणे 3 9, 4 का स्क्वायर 8, 4 गुणे 4। हाँ 4 गुणे 4। एक नंबर का गुणा उसी से करा दे तो उसको कहते हैं उस नंबर का स्क्वायर। क्या कह देते हैं? उस नंबर का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4। 4 गुणे 4 कितना आएगा? 16। 5 का स्क्वायर मतलब 15। वो नहीं, 5 गुणे 5 कितना जाएगा? 25। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6। 6 गुणे 6 कितना जाएगा? 36। 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7। 7 गुणे 7 कितना जाएगा? 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 गुणे 8 64। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 81। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 100। तो 50 और 60 के बीच में कौन सा नंबर है? 50 और 60 के बीच कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 50 और 60 के बीच में नहीं है। इनको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। पूर्ण वर्ग क्यों कहते हैं? इस नंबर का वर्ग किए। क्या किए? इस नंबर का वर्ग किए तो 1 आया। 2 का वर्ग किए तो क्या आया? 4 आया। 3 का वर्ग किए कितना आया? 9 आया। 4 का वर्ग किए कितना आया? 16 आया। 5 का वर्ग किए कितना आया? 25 आया। 6 का वर्ग किए कितना आया? 36 आया। 7 का वर्ग किए कितना आया? 49 आया। 8 का वर्ग किए कितना आया? 64 आया। 9 का वर्ग किए कितना आया? 85 आया। 10 का वर्ग किए कितना आया? 100। तो इन संख्याओं को किनको 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 इनको बोलते हैं वर्ग संख्याएं। क्या बोलते हैं? वर्ग संख्याएं। या इनको पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या तो क्या 50 और 60 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? 50 और 60 के हाँ, कोई नहीं है। कोई नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें।
वर्ग संख्याओं के गुणधर्म क्या लिख पढ़ते हैं हम लोग? वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म क्या? वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। जैसे हर आदमी का अपना अपना एक गुण होता है, क्या होता है? हर आदमी का अपना अपना गुण, क्वालिटी होती है ना। हाँ। कि कोई ज़्यादा सोता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई ज़्यादा खेलता है, ज़्यादा पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है। ऐसे ही वर्ग संख्याओं के भी क्या होती है? क्वालिटी होती है। क्या होती है? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण। गुण। तो यहाँ पे देखिए संख्या एक उसका वर्ग हो जाएगा एक। दो उसका वर्ग दो। अरे दो का स्क्वायर यार। वर्ग मतलब स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। तो दो का स्क्वायर मतलब? दो का स्क्वायर मतलब दो। दो गुणे दो चार। दो गुणे दो चार। एक का स्क्वायर मतलब एक गुणे एक। तीन का स्क्वायर मतलब तीन गुणे तीन नौ। चार का स्क्वायर मतलब चार गुणे चार 16। पाँच का स्क्वायर मतलब पाँच गुणे पाँच 25। छः का स्क्वायर मतलब छः गुणे छः 36। सात का स्क्वायर मतलब सात गुणे सात कितना? 49। आठ का स्क्वायर मतलब आठ गुणे आठ। नौ का स्क्वायर मतलब नौ गुणे नौ। 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 11 गुणे 11। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 गुणे 12। 13 का स्क्वायर हो 13 गुणे 13। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 गुणे 14। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 गुणे 15। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 16 गुणे 16। क्लियर है? 17 का स्क्वायर हो जाएगा 17 गुणे 17। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 17 गुणे 17। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 18 गुणे 18। 19 का स्क्वायर हो जाएगा 19 गुणे 19। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 गुणे 20। क्लियर है? जी। कहीं कोई दिक्कत है? नो। 20 देखो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4। 0 0 2 लगा दो 400। क्लियर है? 19 का गुणा जब 19 से कराएंगे, गुणा कैसे कराते हैं? 19 गुणे 19 9 नवा 81। 81 किया हाँ एक 361। बहुत सी ये हो जाएगा 361। देखो 9 गुणे 9 करोगे 81 आएगा। एक आ गया ना, यहाँ पे भी एक आ रहा है। इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ आगे देखें। ये 18 गुणे 18 कितना होगा? 200। 324। 8 28 64 4 आएगा। देखो 4 यहाँ दिख रहा है। क्लियर है? 7 गुणे 7 कितना होगा? 49। 9 आना चाहिए। देखो 9 आ रहा है कि नहीं? 89 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 6 गुणे 6 36 होता है। 36 का पहला अंक 6 होता है। इकाई 6 आना चाहिए लास्ट में। 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। 5 गुणे 5 25 होता है। 25 होता है। लास्ट में 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 15 गुणे 15 225 होता है। क्लियर है? 14 गुणे 14। हाँ इधर देखें। उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं का अध्ययन कीजिए। उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं का अध्ययन कीजिए। वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक यानी इकाई अंक क्या है? यहाँ से देखिए, ये जो वर्ग संख्याएं हैं ये इकाई अंक होता है। कौन सा अंक? इकाई अंक। ये देखो ये इकाई अंक होता है, ये दहाई अंक होता है और ये तिहाई अंक। सैकड़ा। हाँ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़। क्लियर? 10 करोड़। क्लियर है? तो उपरोक्त संख्याओं का इकाई अंक देखिए। इसका इकाई अंक क्या है? 5। इसका इकाई अंक 6। इसका इकाई अंक 4। इसका इकाई अंक 1। इसका इकाई अंक 0। क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नो। ये सभी संख्याएं इकाई स्थान पर 0 1 4 5। देखिए सब में किसी में 0 है? इसमें 0 है कि नहीं है? इसमें 1 है कि नहीं है? नहीं है। है। इकाई अंक क्या है इसका? 1। इसका 4। इसका 9। इसका 6। इसका 5। हाँ इसका 5। इसका 5। इसका 6। इसका 6। इसका 9। इसका 4। इसका 1। क्लियर है?
तो इन सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या है? जीरो है। जीरो है कि नहीं है? देखिए है। जीरो एक है कि तीन नहीं है? एक है कि नहीं है? है। चार है कि नहीं है? है। पाँच है कि नहीं है? है। छः है कि नहीं है? है। नौ है कि नहीं है? है। है। सब है। इनमें से किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2 3 7 8 है कि नहीं है? है। 2 3 7 8 कहीं दिख रहा है किसी की इकाई अंक में? इकाई नहीं, अंक देखो, इकाई अंक में वर्ग संख्या है, इनमें ये वर्ग संख्या है। नहीं है। नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो 121 है, ये 144 है, और ये 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196। याद कर ले, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 196। यहाँ देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 13 का स्क्वायर कितना होता है? ये 165। ये 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 169। हाँ 169। 14 का स्क्वायर? 196। क्लियर है? क्लियर है। उपरोक्त सारणी, ये क्या है? टेबल। टेबल यानी सारणी। सारणी। अध्ययन कीजिए, इसको अध्ययन कीजिए। ये संख्या एक वर्ग संख्या होती है कि नहीं होती है? होती है। 4 वर्ग संख्या होती है कि नहीं होती है? होती है। 9 वर्ग संख्या होती है कि नहीं होती है? होती है। 16 वर्ग संख्या होती है कि नहीं होती है? होती है। 36 वर्ग संख्या होती है कि नहीं होती है? होती है। 25 होती है कि नहीं होती है? होती है। 49 होता है कि नहीं? होता है। 48 होता है। कहाँ है? 48 नहीं नहीं होता। 64 होता है। 65 65 नहीं होता। 81 होता है। 100 होता है। क्लियर है? 121 होता है। 122 होता है। कहाँ है? नहीं नहीं 144। क्लियर है? क्लियर है। 126 126। वर्ग संख्या होती है कि नहीं होती है? नहीं। नहीं होती है। अरे यार 126 यहाँ आएगा ना, इनके बीच में कहाँ है? नहीं है। तो नहीं होती। नहीं होती। क्लियर है क्लियर है। कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है नहीं है? क्लियर है। तो यहाँ पे देखें, ये सभी संख्याएं इकाई स्थान पर 0 1 4 5 6 9 पर समाप्त होती हैं। देखो 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9, यही है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बताइए। दिख रहा है। इनमें से किसी भी संख्या के स्थायी स्थान पर 2 3 7 8 नहीं है। 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। 9 और 2 3 7 8 नहीं है। ये क्या है? नहीं है। और ये क्या है? है। ये है। क्लियर है? क्लियर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर वर्ग संख्या होगी तो उसके इकाई अंक पे 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा। नहीं 9 होगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में क्या होगा? 0 1 4 5 6 9 तो हम बोल देंगे वो संख्या वर्ग संख्या है। नहीं समझे? समझ गए। और अगर 2 3 7 8 है तो हम बोल देंगे वो वर्ग संख्या नहीं है। नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दिया है? प्रयास कीजिए। क्या हम कह सकते हैं निम्न संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? 7। इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 7 है। 1 0 5 7। तो जिसके इकाई अंक में 7 है। 7 है तो क्या ये वर्ग संख्या है? वर्ग संख्या। हाँ। हाँ। नहीं। नहीं नहीं 2 3 7 8 है तो नहीं है। नहीं है। 1 0 1 4 5 6 9 है तो है पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पे देखें 1057 है कि नहीं है? 1000। 1057 हाँ है। वर्ग संख्या है? नहीं है। 2 3 4 5 3 ये वर्ग संख्या ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई में 3 है। हाँ 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए। ये भी नहीं है। 7 9 2 8 इसमें 8 आ गया, ये भी नहीं है। क्या ये भी नहीं है। ये 9 है।
ये एक एक है, क्लियर है। क्लियर है। तो ये 1069 और 2061 है और बाकी नहीं है। नहीं है, क्लियर है। क्लियर है। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत है। इसका मतलब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, उसका हम इकाई अंक देख लें। अगर 2 3 7 8 आ रहा है तो नहीं है, और बाकी कुछ आ रहा है तो है। क्लियर है। हाँ, क्लियर है। 5 ऐसी संख्या लिखिए जिसका इकाई अंक को देखकर आप बता सकें ये संख्याएं वर्ग संख्या नहीं है। 5 तो संख्या बताओ जो 5 वर्ग है। हाँ कोई भी जो वर्ग है। जो वर्ग यहाँ लिखा है ना, जिसको देखकर आप बता सके कि ये वर्ग संख्याएं है। नहीं है। नहीं है। हाँ। 7 नहीं है। 124 24 123 123 ये वर्ग नहीं है। संख्या नहीं है। 457 नहीं है। नहीं समझे। 1058 ये भी नहीं है। तो ये 3 संख्या हो गई। और लिख लेना है ना, लास्ट में क्या लगा देना, 2 3 7 या 2 3 7 8। 8। क्लियर है। क्लियर है। आगे लिखा है 5 ऐसी संख्याएं लिखिए जिसके इकाई अंक को देखकर आप नहीं बता सकते कि वे वर्ग संख्याएं हैं या नहीं है। 5 तो संख्या लिखो जिसका इकाई अंक देख के आप नहीं बता सकते। बताओ। जो वर्ग नहीं है। जिसको देख के आप ये भी नहीं बता सकते कि ये वर्ग है, और जिसको देख के आप ये भी नहीं बता सकते कि ये वर्ग नहीं है। ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है यार। ये क्या है? बहुत खतरनाक प्रश्न। देखो यहाँ सारणी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 9 का स्क्वायर 85 10 का स्क्वायर 100 11 का स्क्वायर 121 12 का स्क्वायर 144 13 का स्क्वायर 169 14 का स्क्वायर 196 15 का स्क्वायर 225 16 का स्क्वायर 156 256 17 का स्क्वायर 279 18 का स्क्वायर 324 19 का स्क्वायर 361 20 का स्क्वायर 400 21 का स्क्वायर। 144 141 स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484 23 का वर्ग। 500 वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्ग निकालने के लिए 23 का वर्ग मतलब 23 गुणे 23। 23 का वर्ग 24 का गुणे नहीं 24 का वर्ग मतलब 24 गुणे 24। 25 का वर्ग मतलब 25 गुणे 25 26 का डी के आ गया। डी के कॉल किए हैं के डी।